दाऊद संदूक के आगे आगे नाच रहा है। आज बहुत से लोग इसी बात को लेकर वो भी आराधना के जगह में नाचते हैं। मैं चाहूंगा परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात करे, खास करके नौजवान भाई। ये नाचने गाने के जगहों में बुजुर्ग नहीं जाते हैं, ज्यादातर नौजवान आकर्षित होकर जा रहे हैं। उनको उधर आकर्षण कौन सी बात कर रहा है? उधर का वचन नहीं, उधर का नाचना और गाना। अगर आप भी कहीं उधर आकर्षित हो रहे हैं, मैं प्रभु के नाम में आपको चौकस करना चाहूंगा, वहां से बचकर निकल जाए कि वो आराधना का जगह नहीं है। उन जगहों में लोग ये नाच रंग देखकर आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए वो वचन से सबूत क्या ले रहे हैं? दाऊद नाचा। इधर दाऊद का नाचना क्यों? कुछ ही महीने पहले दाऊद क्या बोला था कि ये परमेश्वर का संदूक, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? डर गया। क्यों? उजा को जान से मारा। अब जब संदूक को कंधे पर उठा रहे हैं, 6 कदम चलते थे, बलि चढ़ती थी और उसके बाद दाऊद नाच रहा है और अपने आप को क्या किया है? अपना एफोद, अपना राजा का वो वस्त्र, जय जयकार करते हुए वो उनके दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। इधर तन मन से नाचने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचा कर रहा है। और वो अपने आप को इतना तक नीचा किया कि उसकी पत्नी मीकल भी उसको देखकर, उसको दूसरी नजर से देखकर बोलने लगी, तू अपने आप को दूसरों के सामने कैसा नीचा किया? जरा सुनकर तो देखिए मीकल क्या बोल रही है उसको। आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के, दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। यानी किस हिसाब से वो बात कर रही है, कैसे नीच नजर से दाऊद को देख रही है, क्योंकि दाऊद का नाचने का ढंग अपने आप को इतना नीचा किया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। प्यारे अजीजों, क्या आज लोगों को डर नहीं आता जब परमेश्वर की उपस्थिति में बल्ले बल्ले करते हैं? उसमें से कब कौन मरकर नीचे गिरेगा मालूम नहीं। अगर उजा की तरह एक नाचने वाला गिरकर मर गया, वो आराधना का जगह तो हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। फिर कभी भी नाचने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्लास को कोई नाचने वाला सुन रहा है, कोई वर्शिप लीडर सुन रहा है, मैं प्रभु के नाम पर आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को नाच रंग का जगह ना बनाए। दाऊद जब नाच रहा है, अपने आप को कितना नीचे किया है, अपने आप को कितना नम्र किया है, क्योंकि मैं किधर था, किधर प्रभु लेकर आया, कितने आनंद के साथ प्रभु के सामने अपने आप को नीचा कर रहा है। प्यारे अजीजों, यह हमारे लिए सबक है कि सबसे पहले हमने ध्यान रखना, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। सदियां बीत जाएंगी, युग बीत जाते हैं, इंसान बदल जाता है, परमेश्वर का तरीका कभी नहीं बदलेगा। ये वचन क्यों दिया? ताकि जैसे लिखा है मैंने और आपने वैसे ही चलना है। इसमें अपना दिमाग लगाकर थोड़ा सा भी दाएं या बाएं हटने का हम किसी को अनुमति नहीं है। इसलिए मैं जो भी करता हूं, प्यारे नौजवान, हमने अपने आप को जांचना है। हे प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या ये आपके वचन के अनुसार है? लोगों की सलाह लेकर आप करोगे, बाद में आपके लिए भारी पड़ेगा। बहुत से लोग अपने सलाह लेकर आते हैं। कल आपकी शादी हो या कल आपके घर में किसी का मौत हो या कोई भी बात हो, नया घर बनाया उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं। ध्यान रखें, अपने दैनिक जीवन में कोई भी बात हो, एक ही बात का ध्यान रखना, क्या जो भी मैं कर रहा हूं, क्या ये वचन अनुसार है? आपकी शादी है, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कर्तव्य आपका है, प्रभु मेरी शादी है, इसमें जो भी हो रहा है प्रभु क्या आपके वचन के अनुसार है? कहीं ऐसा ना हो आपके रिश्तेदार, आपके बाकी लोग सब खुश हो गए, वो खुश होकर शाम को चले गए, कुछ दिन के बाद आपके ऊपर सजा गिरा, क्योंकि आप वचन जानते हैं, आपने परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता नहीं दी, आपने अपने रिश्तेदारों को खुश करने का सोच लिया। सो मैं आपसे विनती करूंगा, हम नौजवानों ने, हम हर एक नौजवानों ने, हमारे अंदर वो जलन होना है, वो जलन होना है कि मैं जो भी करूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार करूंगा। अब दाऊद को हम देखते हैं प्रभु के सामने नाचने का मतलब कैसे अपने आप को नम्र कर रहा है। वैसे ही हम भी, ये नहीं कि आज हम प्रभु के चरणों में खड़े हो जाए, गाना गाए, ढोल बजेगा तो हम नाच रहे हैं, नहीं, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं। दाऊद किधर नाच रहा है? महल के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, गली में जब सब लोग जब संदूक लेकर जा रहा, उस परमेश्वर के सामने, सारी दुनिया के सामने अपने आप को नम्र कर रहा है। इसी प्रकार प्यारे अजीजों, मैंने और आपने भी
अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करना है, ताकि दूसरों ने भी हमारे जीवन को देखकर समझना है कि मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में कितना प्राथमिकता देते हैं। अब यही भजन संगीता, यही जब संदूक लेकर जाया जा रहा था तब, अब उसके साथ कुछ आयतें भी पढ़ूंगा। यशायाह 1:12 जरा हम पढ़ें। यशायाह की भविष्यवाणी, उसका पहला अध्याय, उसका 12वां आयत। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तुम जब अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, यानी जब तुम मेरी उपस्थिति में आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांवों से रोंदो। उसका मतलब, हम जब अपनी मर्जी करते हैं, जब हम लोगों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हम परमेश्वर के आंगनों को रोंद रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? अब हम अपनी मर्जी करेंगे। इच्छा सही है, लेकिन तरीका कौन सा है? मैंने कौन सा तरीका अपनाया है? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का है? इब्रानी 8:5 निकालें। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय, उसका 5वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा जब मिलाप वाला तंबू बनाया, चेतावनी दी गई थी। उसके लिए निर्गमन 25:40 आप पढ़ सकते हैं। जैसे कहा गया है वैसे ही करना है। उसके साथ साथ निर्गमन 23:1 मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 23:1, झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। दोबारा पढ़ रहा हूं, झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। बोलने का मतलब, दुष्ट का साथ ना देने का मतलब, दुनिया के तौर तरीकों को मत अपनाएं। दुनिया के तौर तरीके मत अपनाएं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के सब काम पवित्रताई से होना है। उसके साथ साथ 1 कुरिन्थी 4वां अध्याय, उसका 2 वचन, 1 कुरिन्थी 4 उसका 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 4 अध्याय उसका 2 वचन। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं 1 से। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। परमेश्वर हमसे सिर्फ विश्वास योग्यता चाहता है। विश्वास योग्यता का मतलब क्या है? जैसे कहा वैसे करना। दोबारा मैं कह रहा हूं, परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता चाहता है। जैसे कहा वैसे ही करना है। हम जब प्रभु के सामने खड़े होंगे, नौजवान, एक शब्द सिर्फ सुनना है, मेरा विश्वास योग्य दास, मेरा विश्वास योग्य दासी। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या मैं विश्वास योग्य हूं? मैं जो भी करता हूं, क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार है? प्रभु के वचन के अनुसार है?